नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर चंद्र की महादशा का फल कैसे देखा जाता है। कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर चंद्र छठवें स्थान का स्वामी होकर कुंडली का अति मारक ग्रह बनता है और चंद्र का लग्नाधिपति शनि के साथ नैसर्गिक शत्रुता का संबंध है। इसीलिए कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर चंद्र की महादशा को बिल्कुल अच्छा नहीं मानते। कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर जब भी चंद्र की महादशा आती है तो छठवें भाव से जो जो चीजें देखी जाती है और चंद्र के कारक तत्व में जो जो चीजें आती है वो सारी बातों का फल देखने को मिलता है। छठवें भाव से क्या क्या देखा जाता है? ऋण, रोग, शत्रु, लोन, मामा। चंद्र के कारक तत्व में क्या क्या आता है? मन, माता, लक्ष्मी, यात्रा, संवेदनशीलता, इच्छाएं, भावनाएं, मानसिक शांति, सुख, संतोष। तो जब भी चंद्र की महादशा आती है तो छठवें भाव से जो जो चीजें देखी जाती है और चंद्र के कारक तत्व में जो जो चीजें आती है वो सारी बातों का फल देखने को मिलता है। चंद्र छठवें स्थान का स्वामी होकर जो भी भाव में बैठा होगा उस भाव के अनुरूप फल देखने को मिलता है, उस भाव के द्वारा फल देखने को मिलता है। चंद्र की महादशा देखने का दो सटीक नियम मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसमें पहला नियम कि जन्म कुंडली के अंदर चंद्र जो भी राशि में बैठा होगा उसी राशि को लग्न भाव में रखकर पूरी जन्म कुंडली को घुमा दिया जाए तो दशा कुंडली बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि चंद्र सिंह राशि में बैठा है तो सिंह राशि को लग्न में रखकर जब पूरी जन्म कुंडली को घुमा देते हैं तो दशा कुंडली बन जाती है, जो मैंने बनाकर रखी है। दशा कुंडली के अंदर आप देखिए कि चौथे भाव के अंदर मंगल स्वगृही होकर रोचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है और हमें इसका प्रेडिक्शन करना है तो कैसे किया जाएगा। पहले हम जन्म कुंडली में देखेंगे कि जन्म कुंडली के अंदर चंद्र अति मारक ग्रह है और चंद्र सम ग्रह है, लेकिन चंद्र और मंगल आपस में एक दूसरे के नैसर्गिक मित्र है। तो चंद्र की महादशा के अंदर जब भी मंगल की अंतर्दशा आएगी तो हम कहेंगे व्यक्ति को नया मकान, वाहन, प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे, माता के सुख में वृद्धि होगी। मंगल भाग्याधिपति भी है तो हम कहेंगे कि भाग्य कदम कदम पे उसका साथ देगा। लेकिन हाँ, चंद्र मारक होने के नाते उसमें बहुत सारी रुकावटें पैदा करेगा, लेकिन आखिरकार उसे अपने कार्य के अंदर निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। क्यों? क्योंकि मंगल रोचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। चंद्र की महादशा का प्रेडिक्शन करने का दूसरा नियम, चंद्र की महादशा 10 साल की होती है, उसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो हर हिस्से के अंदर 5 साल का समय आता है। चंद्र की महादशा का जो पहला हिस्सा आता है 5 साल का, उसके अंदर चंद्र जो भी भाव में बैठा होगा उस भाव का फल देखने को मिलता है। मान लो कि चंद्र चौथे भाव में बैठा है तो चंद्र की महादशा के पहले हिस्से के अंदर चौथे भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। चंद्र की महादशा का जो दूसरा हिस्सा आता है उसके अंदर चंद्र की जो कर्क राशि है जो छठवें भाव में है तो छठवें भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलता है। अगर कुंडली के अंदर चंद्र उच्च का होकर चौथे भाव में दिग्बली होकर बैठा हो, छठवें, 8वें, 12वें स्थान के अंदर विपरीत राज्यों की कंडीशन बनाता हो, नवमांश में उच्च का हो, षडबल में बलवान हो, तो ये सारी बातों का फल अच्छा देखने को मिलेगा। और अगर कुंडली के अंदर चंद्र नीच का हो, छठवें, 8वें, 12वें भाव के अंदर पाप ग्रहों से त्रस्त, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो ये सारी बातों का फल अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। अभी हम लोग स्टडी करेंगे कि कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर मान लो चंद्र शुभ स्थिति में हो तो उसका फल कैसा मिलेगा। हम सबसे पहले छठवें भाव को कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि अगर कुंडली के अंदर चंद्र शुभ स्थिति में हो तो चंद्र की महादशा के अंदर कोई व्यक्ति नौकरी करता हो तो नौकरी के अंदर उन्नति, प्रगति के योग बनेंगे। अगर कोई व्यक्ति मकान बनाना चाहता हो, व्यापार करना चाहता हो और उसे बैंक की लोन की जरूरत पड़े तो उसे लोन आसानी से मिल जाएगी। अगर कोई व्यक्ति के शत्रु हो तो शत्रु के ऊपर वो विजय प्राप्त करता है। व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी रहता है, उसे अच्छी नींद आती है, इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, फ्रेश रहता है और खुश रहता है। अभी हम चंद्र के कारक तत्वों के बारे में स्टडी करेंगे कि अगर कुंडली के अंदर चंद्र शुभ स्थिति में हो तो चंद्र की महादशा के अंदर व्यक्ति कि माता की तबीयत अच्छी रहती है और माता के सुख में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि चंद्र माता का कारक है, चंद्र यात्रा का भी कारक है। तो चंद्र की महादशा के अंदर बार बार देश विदेश की यात्रा के योग बनेंगे। चंद्र लक्ष्मी का भी कारक है,
अगर कुंडली में चंद्र शुभ स्थिति में हो तो चंद्र की महादशा के अंदर व्यक्ति के कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छी प्रगति होकर उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, उसकी कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस बढ़ने लगती है। अगर किसी कोई व्यक्ति की नई नई शादी हुई हो तो चंद्र की महादशा के अंदर कन्या रत्न का भी जन्म होते देखा गया है। चंद्र मन का कारक है। अगर कुंडली में चंद्र शुभ स्थिति में हो तो चंद्र की महादशा के अंदर व्यक्ति सर्व प्रकार के सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति करता है और मानसिक दृष्टि से सुख, शांति, संतोष पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है। चंद्र प्रवाही का भी कारक है। अगर कुंडली के अंदर चंद्र शुभ स्थिति में हो तो चंद्र की महादशा के अंदर व्यक्ति कोई लिक्विड आइटम का धंधा करे, जैसे कि आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, फ्रूट जूस, बिस्लरी, दूध, लिक्विड आइटम, लिक्विड केमिकल, तो उसे निश्चित तौर पे सफलता मिल सकती है। लेकिन उसके लिए उसे अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषकार को दिखानी चाहिए और ज्योतिषकार का परामर्श लेने के बाद ही वो बिजनेस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि चंद्र प्रबल मारक है। अभी हम लोग अशुभ के बारे में स्टडी करेंगे कि मान लो कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर चंद्र अशुभ स्थिति में हो, यानी कि शनि, राहु, केतु जैसे पाप ग्रहों से दृष्ट होकर छठवें, आठवें, 12वें भाव में पीड़ित होता हो, नवमास में नीच का हो, षडबल में बलहीन हो, तो उसका फल कैसा मिलेगा? सबसे पहले हम छठवें भाव को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अगर कुंडली में चंद्र अशुभ स्थिति में हो तो चंद्र की महादशा के अंदर व्यक्ति को नौकरी में अस्थिरता रहती है, बार बार नौकरी छूट जाती है, व्यक्ति मानसिक दृष्टि से बहुत ही अशांत, निराश, हताश हो जाता है। व्यक्ति के मामा हो तो उसके साथ मनमुटाव होता है। अगर उसे बैंक की लोन चाहिए तो आसानी से नहीं मिलती। अभी हम कारक तत्वों को ध्यान में रखकर बोलेंगे कि अगर कुंडली के अंदर चंद्र अशुभ स्थिति में हो तो चंद्र की महादशा के अंदर अगर व्यक्ति देश विदेश की यात्रा करना चाहता हो तो उसमें बहुत दिक्कत आएगी। चंद्र माता का कारक है तो माता की तबीयत खराब हो सकती है। चंद्र लक्ष्मी का कारक है तो उसकी आर्थिक नुकसानी के योग बनेंगे। तो इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। अभी हम लोग जानेंगे कि कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर चंद्र अति मारक ग्रह है और चंद्र की महादशा 10 वर्ष की होती है, तो पूरे के पूरे 10 साल खराब नहीं जाते। उसके अंदर जब भी कारक ग्रहों की अंतर्दशा आएगी तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल मिलता है। कुंभ लग्न के कारक कौन कौन है? लग्नाधिपति शनि, पंचमाधिपति बुध, भाग्याधिपति शुक्र और लाभाधिपति गुरु। तो चंद्र की महादशा के अंदर जब भी शनि की अंतर्दशा, बुध की अंतर्दशा, शुक्र की अंतर्दशा और गुरु की अंतर्दशा आएगी तो निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। सिर्फ शर्त यह है कि कुंडली के अंदर ये ग्रह शुभ स्थिति में होने चाहिए, बलवान स्थिति में होने चाहिए। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं कि कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर 2 अति मारक ग्रह है, एक है सूर्य और एक है चंद्र। तो चंद्र की महादशा के अंदर जब भी चंद्र की अंतर्दशा आएगी और सूर्य की अंतर्दशा आएगी तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि मारक के साथ और एक मारक मिल जाता है। जैसे एग्जांपल देता हूं कि चंद्र अति मारक है तो चंद्र की महादशा के अंदर सूर्य की अंतर्दशा, सूर्य की अंतर्दशा के अंदर चंद्र की प्रत्यंतर दशा आ गई तो वो सबसे खराब पीरियड होगा। उस समय व्यक्ति को कोई भी जिंदगी का बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए, वरना उसे शारीरिक, आर्थिक या मानसिक नुकसानी हो सकती है। अभी हम लोग स्टडी करेंगे कि अगर कुंडली के अंदर चंद्र अस्त का हो, वृद्ध अवस्था में हो, मृत अवस्था में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, नवमास में नीच का हो, तो उसका क्या उपाय करें? पहला उपाय, ओम ह्रीम चंद्राय नमः, ओम ह्रीम चंद्राय नमः, ये मंत्र का रोज 108 जाप करें। सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर व्रत उपवास करके अनुष्ठान करें, शिव जी के मंत्र करें। उसके बाद माता लक्ष्मी का अनुष्ठान करें। सार्वजनिक स्थानों पर पीने के पानी की व्यवस्था करें, शिव जी की पूजा आराधना करें। चावल, साबूदाना, दूध, फ्रूट जूस, नारियल पानी, दूध, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम ये जरूरतमंदों को खिलाए या फिर कोई विद्वान ज्ञानी ब्राह्मण को खिलाए। और हाँ, कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर चंद्र अति मारक ग्रह है तो गलती से भी चंद्र का रत्न मोती नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि मारक ग्रहों का रत्न नहीं पहना जाता। जो कुंडली के मारक ग्रह होते हैं उसका दान पुण्य करके उसे शांत किया जाता है, जो मैंने आपको बताया कि चंद्र के लिए कौन सा दान पुण्य करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।